So, hello everyone. How are you all? I hope so. You all will be fine. We are discussing the topic rational numbers and irrational numbers of ICSE board class 9th, and we have seen that the basic introduction of the rational numbers. What are the rational numbers? Then their representation. But today we are going to discuss about the topic of irrational number and their representation on number line. आवाज एक बार देख लीजिए क्लियर है कि नहीं, पर आवाज देख लीजिए क्लियर है कि नहीं आ रही आवाज, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। ठीक है, क्या है हमारा टॉपिक? इरेशनल नंबर एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसमें हम देखेंगे इरेशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर के रिप्रेजेंटेशन को, जो हमने बताया अभी। ठीक है, तो बात करते हैं कि इरेशनल नंबर्स क्या है। बात करते हैं कि इरेशनल नंबर्स क्या है। तो देखिए, इरेशनल नंबर्स के बारे में जैसे हमने आपको पहले वीडियो लेक्चर्स में भी बताए हैं कि ये ऐसे नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर्स कैसे नंबर होते हैं? ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और जब किसी चीज को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो उन्हें हम सही से दिखा भी नहीं सकते। तो कैसे टाइप के नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर? कोई भी आपका रूट वाला नंबर, मान लीजिए कोई भी आपका रूट वाला नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। मान लीजिए रूट हो गया या फिर क्यूब रूट हो गया। ये सारे नंबर्स क्या है? ये सारे नंबर्स इरेशनल नंबर्स है। कैसे नंबर्स है? इरेशनल नंबर्स हैं। इनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। आगे देखते हैं, इसके कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया, क्या? पाई। क्या ले लिया? पाई 3.1415। मान लीजिए आपका ये चलता चला जाता है ना। तो अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज भी है इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे ये क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये खत्म नहीं होंगे। और दूसरी चीज क्या है? ये नॉन रिपीटिंग है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात। दूसरी चीज क्या है? ये नॉन रिपीटिंग है, ना ही खत्म होंगे ना ही रिपीट करेंगे, यानी चलते चले जाएंगे। यानी कि ये चलते चले जाएंगे। आपका पाई हो गया या फिर आपका ई हो गया, यानी कि एक्सपोनेंशियल्स 2.7 डैश डैश डैश, ये क्या है? आपके चलते चले जाएंगे। ये सभी नंबर्स क्या है? आपके इरेशनल नंबर्स। क्योंकि जब नंबर्स की एंडिंग ही नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, जब नंबर्स की एंडिंग ही नहीं होगी तो आप उसको कैसे डिनोट करेंगे कि उसको नंबर लाइन पे हमको किस पॉइंट पे एंड करना है, उसको नंबर लाइन पे हमें किस पॉइंट पे एंड करना है। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। क्या है? इरेशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेशन। तो इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्यों ना थोड़ा देख लें कि रेशनल नंबर्स अगर रहते हैं तो उनको हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो कैसे करते हैं हम? एक हमारे पास नंबर लाइन होती है, एक हमारे पास क्या होती है? नंबर लाइन ऐसे चलती है, जो कि 0 1 2 3 डैश डैश डैश, -1 -2 -3, उसके बाद डैश डैश डैश। ठीक है, नंबर लाइन इधर भी मूव कर रही है, नंबर लाइन आपकी उधर भी मूव कर रही है। तो हमें कोई भी अगर नंबर रिप्रेजेंट करना रहता है तो हम सिंपली क्या करते हैं? हम सिंपली क्या करते हैं? उस पॉइंट पे या फिर उस डेसिमल पॉइंट पे, जहां भी हमको, मान लीजिए हमको 1.5 शो करना है, तो हमने कहा कि 1.5 आपका यहाँ पे मिल जाएगा। 1.5 आपका यहाँ पे मिल जाएगा, तो आपने इजिली रेशनल नंबर्स को क्या किया? रिप्रेजेंट कर दिया। कोई और पॉइंट ले लीजिए, तो कोई भी पॉइंट जो कि क्या है? टर्मिनेटिंग है। जो कि क्या है? टर्मिनेटिंग है, यानी कि जो भी रेशनल नंबर्स हैं, फिर वो डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, रेशियो हो, कुछ भी हो, आप उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे ना, कहीं भी। जैसे मान लीजिए 1 नंबर लाइन पे है, 2 नंबर लाइन पे है। अगर यही चीज मैंने कहा कि मान लीजिए आपको रिप्रेजेंट करना है 2.5 6 7 8 9 10 11 12, और मैं पढ़ता चला जाऊंगा, समय नहीं बीतेगा। तो ठीक है, तो ये नंबर क्या है? चलता चला जाएगा। 2.5 तक होता तो भी मैं रिप्रेजेंट कर देता, 5 6 होता तो भी मैं रिप्रेजेंट कर देता, वेनियल कैलिपर यूज कर लेता, 2.5 6 7 होता तो मैं स्क्रू गेज यूज कर लेता, लेकिन तब भी रिप्रेजेंट कर देता। लेकिन ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो मैं कहां रुकूंगा? जब रुकूंगा ही नहीं तो मैं बताऊंगा कहां कि वो नंबर कहां पे खत्म हो रहा है। आई बात समझ में? चलिए, तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक इरेशनल नंबर के रिप्रेजेंटेशन में। इरेशनल नंबर के रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लीजिए हमें √2 को कहाँ रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन पे। मान लीजिए कि ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन हम इसको टर्मिनेटिंग मान लेते हैं कि कुछ डेसिमल पॉइंट के बाद ये एंड हो जा रहा है, जो कि होगा नहीं, चलता चला जाएगा, लेकिन हम मान लेते हैं कि कुछ डेसिमल पॉइंट के बाद हम इसको एंड कर लेते हैं। ठीक, तो हम उसको नंबर लाइन पे शो कैसे करेंगे? तो अगर हमें देखते हैं, अगर हमें √2 को नंबर लाइन पे शो करना है तो हम कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हमने ड्रॉ की एक नंबर लाइन। क्या है अपनी? एक नंबर लाइन है। बस हम डाल दें, अच्छा लगेगा देखने में। 1 2 3 और इधर -1 -2 -3 और डैश 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 और डैश डैश डैश। ठीक है, चलता चला जाएगा। आइए समझते हैं। तो हमने क्या किया? हमें √2 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए हमने कहा कि हमने एक यूनिट लेंथ ये ले ली, हमने एक यूनिट लेंथ ऐसे लंबाई ले ली, जो कि आपकी एक्स एक्सिस पे है। एक हम वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर लेते हैं आपकी आसानी के लिए।
ये हमने ड्रॉ कर लिया वाई एक्सिस भी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, एक यूनिट लेंथ यहां पे ले लिया, एक यूनिट लेंथ हमने क्या किया यहां पे ले लिया, और एक यूनिट लेंथ हम क्या करेंगे ऊपर ले लेते हैं, एक यूनिट लेंथ हम क्या करते हैं ऊपर ले लेते हैं। तो कुछ ये हमें मिल गया, यूनिट लेंथ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मीटर सेंटीमीटर जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। तो वन लेंथ ये हुई, वन लेंथ ये हुई, ठीक। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, निकालते हैं इसको, तो निकालते हैं, थोड़ा बाहर बनाते हैं, तो थोड़ा हम सेम चीज को बाहर ले जाके बढ़िया से ड्रॉ करते हैं, ठीक। तो हमें क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, खड़ी हो गई, ट्रायंगल ही ड्रॉ करते हैं जब टूल्स है तो क्यों, कोई बात नहीं, हाथ से बना लेते हैं, हाथ से बना ले, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल को हमने क्या किया बाहर ड्रॉ कर लिया, इसी ट्रायंगल को हमने क्या किया बाहर ड्रॉ कर दिया, ठीक। इसी ट्रायंगल को हमने बाहर ड्रॉ कर दिया ताकि आपको बढ़िया से दिखाई दे और बढ़िया से समझ आए। तो ये भी वन था, ये भी वन था, तो इसको कुछ नाम दे देते हैं, है ना, ए बी सी, ठीक है। एक राइट ट्रायंगल है, इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी। तो यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस का थ्योरम, यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस का थ्योरम, किसमें लगेगा, क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सा है ये, हमने लगाया पाइथागोरस और उसका थ्योरम, ठीक। तो देखते हैं, ए बी हमें निकालना है, बी सी हमारे पास 1 गिवन है, ए सी हमारे पास 1 गिवन है, तो यहाँ से क्या आ गई वैल्यू 2। तो अगर हम ए बी की बात करें, अगर हम ए बी की बात करें, ये 2 है, लेकिन स्क्वायर में ए बी उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, ए बी रूट 2, कितना आ गया, ध्यान दीजिएगा कितना आ गया, रूट 2 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट 2। पर हमको इसको नंबर लाइन पे दिखाना है, हमको इसको क्या करना है, नंबर लाइन पे दिखाना है। आई बात समझ में। अब देखिए हम कैसे दिखाएंगे, अगर हमने कहा कि हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, देखिएगा हम क्या करते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करते कोई बात नहीं, मान लेते हैं हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक। हमने क्या किया, सर्कल ड्रॉ किया, ये सर्कल की रेडियस है, ये क्या है, सर्कल की रेडियस है, अब प्रॉपर सर्कल बना, ठीक है। ये क्या है, रूट 2 सर्कल की रेडियस है। अब यही रेडियस अगर मूव करके यहाँ आएगा तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को काटेगा। अगर ये किसी सर्कल का रेडियस है तो रूट 2 यहाँ पे भी है, तो रूट 2 मूव करेगा तो रूट 2 यहाँ पे भी हो जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं जहां ये कट करेगा, कहीं ना कहीं जहां पे ये कट करेगा वो डिस्टेंस भी कितनी होगी, रूट 2 होगी, वो डिस्टेंस भी कितनी होगी, रूट 2 होगी, क्योंकि ये क्या है, एक सर्कल का पार्ट है, यहां से यहां तक भी रूट 2 है तो यहां से यहां तक भी रूट 2 होगा। बात ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक रूट 2 है तो यहां से यहां तक भी रूट 2 होगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर लाइन पे रूट 2 कहां पे लाई करेगा, नंबर लाइन पे रूट 2 कहां पे लाई करेगा, ये पॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसको रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, वो एक्सिस को जहां पे भी काट देगा वो पॉइंट क्या बन जाएगा आपका, वो पॉइंट आपका रूट 2 बन जाएगा, ठीक है। चलिए बात नहीं, काम नहीं करता, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि रूट 2 क्या था, आपने समझ लिया कि रूट 2 क्या था। अगर हम कहें कि माइनस रूट 2 क्या है, माइनस रूट 2 यानी कि माइनस रूट 2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस रूट 2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए ऐसे करेंगे, रूट 2 तो हमने निकाल लिया, कि हमने रूट 2 निकाल लिया, ठीक। अगर फिर हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, इसी को रेडियस मान के हमने सर्कल ड्रॉ किया, जो इस पॉइंट पे कट किया, तो ये लेंथ भी क्या हो जाएगी आपकी रेडियस के बराबर, यानी कि रूट 2 हो जाएगी। अगर हम कहें कि माइनस रूट 2 हमें दिखाइए कहां पे होगा, है ना, हमने कहा कि माइनस रूट 2, रूट ऑफ माइनस 2 नहीं, माइनस रूट 2 हमें दिखाइए कहां होगा। तो अब इस सर्कल को कंप्लीट करेंगे, ये यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कट कर रहा होगा नेगेटिव साइड, ये यहाँ पे भी कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड कट कर रहा होगा, वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, माइनस रूट 2, क्या हो जाएगी वो डिस्टेंस भी आपकी माइनस रूट 2। आवाज क्लियर है, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम और देखते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स हम और देखते हैं। हमने कहा कि हमें शो करना है कि 3 टाइम्स रूट 2, ठीक है, नंबर लाइन पे शो करना है। हमने रूट 2 तो दिखा दिया, 3 टाइम्स रूट 2 क्या होगा उसको हमको शो करना है, तो हम कैसे शो करेंगे, कुछ नहीं, सिंपली रूट 2 हमारा बन चुका है, ट्रायंगल से हमको रूट 2 मिल चुका है, जो कि कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, जो कि कहाँ होगा आपका, इस पॉइंट पे होगा, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लेते हैं आपकी रूट 2 है, तो हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे, एक डिस्टेंस मार्क करेंगे और इसी डिस्टेंस पे यहाँ रख के ऐसे फिर कट कर देंगे, ठीक। तो क्या मिल गया, यहाँ से रूट 2 डिस्टेंस और मिल गई, फिर रख के और फिर कट कर दिया, फिर हमें क्या मिल गया, रूट 2 की डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आपके पास, 3 रूट 2, कितनी डिस्टेंस हो गई, 3 रूट 2, ये हो गई टोटल आपकी
डिस्टेंस। एक मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। अब आइए अब अगला एग्जांपल देखते हैं। √2 से रिलेटेड देख लेते हैं। हमने कहा कि 3 टाइम्स √2 हमने दिखा दिया। हमने क्या शो कर दिया? 3 टाइम्स √2। अब हम कह देते हैं कि 3 प्लस √2, मल्टीप्लीकेशन है तो एडिशन भी हो सकता है, तो 3 प्लस √2 कहाँ होगा आपका? हमने कहा कि ठीक है, हमने √2 ड्रॉ कर दिया, सीख लिया है हमने √2 ड्रॉ करना सीख लिया है, एक बढ़िया टीचर ने आपको सिखाया है। तो बात देखते हैं, ये भी कितना हो जाएगा आपका, मान लीजिए ये भी हो जाएगा आपका √2। ठीक, अब हमें 3 प्लस √2 दिखाना है, यानी कि मान लेते हैं यहाँ कहीं आपका रहा होगा नंबर लाइन पे 1, यहाँ कहीं रहा होगा 2 और यहाँ कहीं रहा होगा 3। ठीक है, तो हमको 3 प्लस √2 दिखाना है। तो इस बार हम 0 से इसकी स्टार्टिंग नहीं करेंगे। हम कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे? हम 3 को अपना इनिशियल पॉइंट मानेंगे। ठीक है, एक ऐसे ड्रॉ करेंगे 1 1, ये बन गया आपका √2। अब ये जहाँ पे कट करेगा, वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? √2। क्या हो जाएगी? डिस्टेंस √2। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी? 3 प्लस √2। क्या हो जाएगी टोटल डिस्टेंस आपके पास? 3 प्लस √2 हो जाएगी टोटल डिस्टेंस आपके पास। चलिए, प्लस के लिए भी यही काम है। माइनस के लिए अगर कहा जाए कि 3 माइनस √2 शो करिए, 3 माइनस √2 शो करिए, कहाँ होगा? सारे एग्जांपल्स हम आपको बता दे रहे हैं, एक भी छोड़ नहीं रहे, सारे हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे? फिर यूनिट डिस्टेंस लिया 1, फिर लिया 1 और ये ड्रॉ किया, आ गया √2। सर्कल का रेडियस मान के कट किया, जहां पे कट किया वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? √2। तो ये डिस्टेंस क्या बन गया आपकी? 3 माइनस √2। यहाँ पे 3 में हमने √2 जोड़ दिया डिस्टेंस, और यहाँ पे 3 में √2 डिस्टेंस हमने माइनस कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब हम 2 पे ही नहीं अटके रहेंगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं √3 का। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि √3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। √3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको भी देख लेते हैं। तो कैसे करेंगे? सिंपली लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे किया था अभी। जब टूल से भी हम सीधी लाइन नहीं आ सके, चलिए ठीक है, देखते हैं। √3 हमको शो करना है, हमें शो करना है कि √3 नंबर लाइन पे कहाँ होगा। कोई नहीं, √2 हमने कर लिया था, एक बार फिर से कर लेते हैं, क्योंकि √2 से ही हमें √3 मिलेगा। हमने एक डिस्टेंस ले ली, क्या? एक यूनिट डिस्टेंस हमने यहाँ पे ले ली। फिर हमने क्या किया? एक यूनिट डिस्टेंस हमने यहाँ पे ले ली, दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, तो क्या मिल गया हमारे पास? √2 मिल गया। क्या मिल गया हमारे पास? √2 मिल गया। इसको यहाँ से आर्क ड्रॉ करेंगे, रेडियस मान के आर्क ड्रॉ करेंगे, तो √2 डिस्टेंस हमें नंबर लाइन पे मिल जाएगी, लेकिन हमें ड्रॉ करना है √3। तो हम कहेंगे कि एक यूनिट डिस्टेंस यहाँ पे हम और ले लेते हैं, परपेंडिकुलर है ये, एक यूनिट डिस्टेंस यहाँ पे हम और ले लेते हैं, और लेके क्या करेंगे? अब हम इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे। ये O है, ये A है, ये B है। ठीक, अब इसको बाहर उठा लाते हैं, कैसा रहेगा ट्रायंगल आपके पास? कुछ ऐसा बनता हुआ रहेगा, है ना, 0 A B। ठीक, ये परपेंडिकुलर है आपका, ये है √2 और ये है 1। ठीक, अब इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा आपका? OA² इज इक्वल टू OB² प्लस AB²। OB का स्क्वायर कितना हो जाएगा? √2 का स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? 3 हो गया। तो OA डिस्टेंस कितना आ गया? इधर स्क्वायर है, इधर भेजेंगे तो रूट में चला जाएगा, और ये हो जाएगा √3। तो ये लेंथ हमें मिल गई √3। ये लेंथ क्या मिल गई हमें? √3। अब इसको रेडियस मान के हम क्या करेंगे? एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, जो नंबर लाइन को जहां पे कट करेगा वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी? √3। वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? √3। ये भी √3 डिस्टेंस है, ये भी √3 डिस्टेंस है, क्योंकि दोनों क्या है आपके? रेडियस हैं। दोनों क्या है आपके? रेडियस हैं। तो कोई भी आप तो किसी भी आप इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हालांकि ये एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होगा, पर अप्रॉक्स हम ड्रॉ कर सकते हैं कि √2 यहाँ कहीं ना कहीं लाई करेगा, और √3 यहाँ कहीं ना कहीं लाई करेगा। ठीक है, फर्दर हम इसको और डिटेल में अगर ड्रॉ करना चाहें और बढ़िया से ड्रॉ करना चाहें,
तो हम कैसे कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट प्रोसेस, जो कि मैंने आपको शायद नहीं बताया है, कभी बताएंगे। तो जूम इन जूम आउट प्रोसेस है, उसके थ्रू इस चीज को हम और अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं आगे। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, देखा तो नहीं हमने, देख लेते हैं। तो क्या है क्वेश्चन हमारे पास, यूजिंग द फॉलोइंग फिगर सो दैट BD इज इक्वल टू रूट एक्स। हमें शो करना है कि ये डिस्टेंस जो है ये किसके बराबर है, ये डिस्टेंस जो है आपकी रूट एक्स के बराबर है। किसके बराबर है, रूट एक्स के बराबर है। तो समझते हैं, इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, ये भी विजिबिलिटी कम है इसकी। नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ कर देते हैं, तो हमें थोड़ी स्पेस चाहिए। ठीक है, इसको समझते हैं अब। तो हमारे पास गिवन था ये ए, और कहीं ये पॉइंट गिवन था बी, और कहीं ये पॉइंट गिवन था सी। ज़्यादा डार्क हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ और एक हमने सेम टू सेम डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, सेम टू सेम हमने क्या किया, डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, चलिए अब इसको नाम दे देते हैं। ये हो चुका है, तो मान लीजिए दे दिया डी। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया डी। तो आपको शो करना है कि रूट एक्स, ये जो है देख लेते हैं क्वेश्चन एक बार और, क्या शो करना है, सो दैट, अच्छा कि ये डिस्टेंस रूट एक्स के बराबर है। सिर्फ इतनी सी बात शो करनी है कि ये डिस्टेंस किसके बराबर है, रूट एक्स के बराबर है। किसके बराबर है, रूट एक्स के बराबर है। तो समझिएगा कैसे होगा ये, तो इसको ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे इसको। हमने कह दिया ए बी जो है, ए बी डिस्टेंस हमने मान लेते हैं, हमें रूट एक्स शो करना है, तो हमने किसके बराबर ले लिया, ए बी को एक्स के बराबर। ए बी को हमने ले लिया एक्स के बराबर, यहां लिख देते हैं। ए बी को हमने किसके बराबर ले लिया, एक्स के बराबर ले लिया है। बी को हमने AB को हमने बराबर ले लिया x के, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, x हो गई। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, x हो गई। और BC को हमने ले लिया है 1 यूनिट, वहां पे गिवन है, हमने लिया नहीं है। और BC हो गया आपका 1। ठीक है, AB हो गया आपका x और BC हो गया आपका 1। AO क्या हो गया, AO इज इक्वल टू, AO किसके बराबर है, सेंटर वाला पॉइंट है। AO किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा। AO आपके BC के बराबर होगा। ठीक है, AO आपके BC के बराबर होगा। ठीक है, अब यहां से कुछ चीजें और देखिए, यहां से कुछ चीजें और देखते हैं। AO कितने के बराबर है, x/2 के बराबर है, सॉरी x + 1/2 के बराबर है। AO की अगर हम बात करें किसके बराबर है, x + 1/2 के बराबर है, क्योंकि पूरा क्या है x + 1, पूरा क्या है x + 1, हाफ क्या हो गया x + 1/2, पूरा क्या है x + 1, हाफ क्या हो गया x + 1/2। आई बात समझ में। उसके बाद अब देखते हैं, जो OA है वही तो OD है, जो OA है वही तो OD है, क्योंकि दोनों क्या है, सेमी सर्कल के रेडियस ही तो हैं। सेंटर से दूरी यहां तक की, सेंटर से दूरी यहां तक की, दोनों क्या है आपके, रेडियस ही तो हैं। तो AO बराबर x + 1, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, OD। ठीक, और क्या लिख सकते हैं, OD। ठीक, अब हम OB को क्या लिख सकते हैं, OB कैसे निकालेंगे हम, OB नहीं, OB कैसे निकालेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। OC माइनस OB को हम क्या लिखेंगे, OC माइनस BC, OC पूरा माइनस BC इतना। तो OC क्या है, OC आपका x + 1/2 है, जो आपका AO है वही आपका OC है, वही आपका रेडियस है। ठीक, ये क्या हो गया, x + 1/2 - 1, जो कि किसके बराबर हो गया, x - 1/2 के बराबर हो गया, जो किसके बराबर हो गया, x - 1/2 के बराबर हो गया। और अब हम लाइन खींच दिए। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं फाइनल कंक्लूजन पे, हमें BD दिखाना है, कि रूट x के बराबर है। BD हमें दिखाना है किसके बराबर है, रूट x के बराबर है। ठीक है, तो यहां पे हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, किसमें, OBD, किसमें लगाएंगे, OBD। तो हमने लिया ट्रायंगल
ओ बी डी और लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम। तो ओ बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर कह सकते हैं, होता ही है तो कहेंगे ही ओ बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर। क्या है ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, जो हम बताते आ रहे हैं शुरू से। ओ बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, सही लिखा है, ठीक। ओ बी कितना निकाला हमने, x माइनस 1/2। ओ बी कितना निकाला हमने, x माइनस 1/2, x माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। बी डी हमें फाइंड करना है, बी डी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी कितना है, x प्लस 1/2, x प्लस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इस चीज को उधर भेज देते हैं क्योंकि हमें चाहिए क्या, बी डी, सिर्फ हमें क्या चाहिए, बी डी चाहिए, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का स्क्वायर। अगर आपकी नजर तेज है, चील की तरह, मेरी तरह, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सा फॉर्म है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/2 प्लस x माइनस 1/2 ए प्लस बी, और मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे, x प्लस 1/2 माइनस x माइनस 1/2, ठीक। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, x प्लस 1/2 और प्लस x माइनस 1/2। तो यहां से आपका प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और x प्लस x यानी कि 2x, और 2x डिवाइड बाई 2 यानी कि क्या बचा, सिर्फ x बचा, ठीक, क्या बचा, x। और यहां से सॉल्व करते हैं, यहां से x प्लस 1 और ये माइनस है, माइनस x प्लस 1, क्या हो जाएगा, माइनस x प्लस 1, ठीक है, माइनस x प्लस 1। यहां से प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस 1 हो जाएगा आपका 2, 1 प्लस 1 हो जाएगा आपका 2 और 2/2 हो जाएगा 1। तो x को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा कितना, x ही। तो हमें बी डी स्क्वायर मिला x के बराबर, तो हमें बी डी मिल जाएगा, रूट x के बराबर। किसके बराबर मिल जाएगा, रूट x के बराबर मिल जाएगा, ठीक। तो ये था हमारा सिंपल सा प्रूफ जो कि क्वेश्चन हमें गिवन था और जिसको हम करना चाह रहे थे, है ना। तो ये हमें मिल गया रूट x के बराबर। अब आप क्या करेंगे, इसको रेडियस मान के ड्रॉ करेंगे तो आपको नंबर लाइन पे रूट x की वैल्यू क्या होगी, वो यहां से मिल जाएगी, ठीक है। इस रूट x की वैल्यू नंबर लाइन पे आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो आज हमने देखा इरेशनल नंबर्स के और उनके रिप्रेजेंटेशन को। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे की चीजें भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे फर्दर, और इस चैप्टर के नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो मिलते हैं